कहते हैं कि एक इंसान की सबसे बड़ी कोई दौलत होती है तो वो होती है उसका वक्त। अगर एक इंसान अपनी इस दौलत को, वक्त को सही तरह से यूज़ नहीं कर पाया मतलब वो ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा, कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा। तो ज आपकी जो जर्नी है, नीट की जर्नी है, वो शुरुआत भी ऐसे ही होती है कि आपको वक्त को मैनेज करते आना चाहिए। आज का ये सेशन इसी के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह का आप लोगों का टाइम टेबल होना चाहिए और किस तरह से आप लोगों को टाइम की स्लॉटिंग करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा टाइम टेबल में होती है टाइम स्लॉटिंग। मैं आपको आज पूरे इस वीडियो में टाइम स्लॉटिंग ही सिखाने वाला हूँ। मैं आपको टाइम स्लॉटिंग के अंदर के बेटा कुछ एग्जांपल्स भी दे देने वाला हूँ। हर तरह के स्टूडेंट को मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगा। आखिरी तक रुकिएगा बेटा, आखिरी में आपके भी हिस्से की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपने करी, जो इस चीज़ की आपने अगर शुरुआत कर दी, तो आप लोग जीवन भर के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप से एक खुश तरह के इंसान रहने लग जाएँगे और आप अपने आप के एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएँगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको ना सबसे पहले स्लॉटिंग मतलब क्या? टाइम को स्लॉट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है और डिवाइड करके ही आपको रूल करना होगा इस चीज़ पे। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी कोई जीवन में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मिलती है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ को कभी मैनेज कर पाओगे जब आप उसको डिवाइड करोगे और तभी आप उसे मैनेज कर पाओगे, मतलब तभी आप उस पर रूल कर पाओगे। तो आपके पास अगर 24 घंटे हैं, जो आपके लिए इकट्ठे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप उसे अच्छे से डिवाइड करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको हर समय, हर पल पता होना चाहिए कि इस वक़्त मुझे क्या करना चाहिए या इस समय मैं क्या कर रहा होऊँगा। दिस इज़ हाउ द टाइम स्लॉटिंग विल वर्क, दिस इज़ हाउ द टाइम टेबल विल वर्क। ओके एवरीवन, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने आपको पहली चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ मिथ्स, क्या होते हैं टाइम टेबल के मिथ। दूसरी अर्ली बर्ड के लिए टाइम टेबल और नाइट आउल के लिए टाइम टेबल। अर्ली बर्ड मतलब जो बच्चा जल्दी उठना पसंद करता है, नाइट आउल मतलब वो बच्चा जो रात को देर तक पढ़ना शुरू करता है, वो चाहता है सुबह मैं देर तक सोऊँ। सबसे पहला मिथ ये है कि क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रहा तो क्या मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्या मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो रात-रात भर पढ़ते हैं, दिन-दिन भर सोते हैं लेकिन डॉक्टर बने हैं। ऐसे भी बच्चे हैं बेटा जो रात दिन में सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, वो बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं। अपना-अपना आपका टाइम टेबल हो सकता है, किसी भी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं, ये मिथ है। क्या मैं रात को जल्दी नहीं सो रहा तो मैं बर्बाद हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं इस तरह से नहीं पढ़ रहा, क्या मैं पहले बायो सॉल्व नहीं कर रहा? बेटा जितने भी तरह के मिथ हैं, जितनी भी तरह की बातें आप सुन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मिथ। आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आपको आपको अपने तरह से अंदाज़ा करना है, आपको पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए, टेस्ट में आपके नंबर आने चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फोकस करना है कि अर्ली बर्ड कौन होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो बेटा अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले प्राणी हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि सुबह आप अगर बेटा जल्दी उठ रहे हो और आप सोच रहे हो मैं 7 बजे उठने को जल्दी उठना बोलता हूं, तो नहीं, आपको थोड़ा पुश करना होगा, आपको 6 बजे तक जाना होगा। अगर आप और अर्ली बर्ड वाले हो तो 5 बजे तक जाइए। आप इसके बाद बेटा और आगे तक जा सकते हैं, जैसे आप 4 बजे तक जाना चाहते हैं, वहां तक भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। पर अगर मैं आपको मान रहा हूं कि आप अर्ली बर्ड हो तो आप ईमानदारी से बेटा 6 बजे उठो। ठीक है? 6 से 7:30 का एक स्लॉट आप लगाओ। आपकी क्लासेस में मैंने मान लिया आपकी क्लासेस दिन में चलती हैं। दूसरा ऑप्शन में मैंने मान लिया कि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप 8 से 3 तक स्कूल जाते हैं, आपकी क्लासेस चलती है 4 से लेके 8 बजे तक। क्लियर है भैया? तो आपकी 4 से 8 तक क्लासेस चलती है, तो ये वाला आपका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, ये वाला भी आपका स्टडी का टाइम नहीं, ये आपका रेगुलर वर्क है। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क यू विल बी डूइंग समथिंग। तो बेटा ये दोनों आपके वर्क हैं। ये जनरली ड्रॉपर्स के लिए होता है क्योंकि उनके पास 1 साल होता है, ये जनरली 11th-12th वालों के लिए होता है क्योंकि उनके पास 2 साल होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखेगा 11th-12th वालों को पढ़ने के लिए टाइम दिन में कम मिल रहा है, पर आपके पास 2 साल भी है, मतलब आपको अल्टीमेटली ड्रॉपर से ज्यादा टाइम मिल रहा है। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर देखेंगे कि थ्योरी आप देख रहे हैं, सुबह एक स्लॉट आपने थ्योरी का मार लिया, इन लोगों को भी थ्योरी का एक स्लॉट मार लेना है। थ्योरी में कौन सा होगा? केमिस्ट्री या बायो वाला आपका सब्जेक्ट सुबह आप लगेंगे। आप आकर के क्लास लेंगे, यहाँ पर आपने आकर के क्लास ली, क्लास के बाद हमेशा पहला सब्जेक्ट फिजिक्स लो, क्लास के बाद हमेशा पहला सब्जेक्ट आप फिजिक्स लो। बेटा आपने यहाँ पर फ्री टाइम लिया, उसके बाद आप क्या ले रहे हैं? फिजिक्स ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करा है? क्लास के बाद थोड़ा सा 3 से 4 तक आपके पास फ्री टाइम है, आपने फिजिक्स लिया, इसके बाद आपने केमिस्ट्री लिया है, 2 घंटे का आपके पास फ्री टाइम मिल रहा है यहाँ पे 6 से 8 तक। फिर 8 से आपने बेटा लगभग 1 आवर 45 मिनट्स आपने केमिस्ट्री लिया है। फिर आप 10 बजे से लेके जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आप बायो ले सकते हैं। फिर आप सुबह उठ के फिर से थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स की थ्योरी जनरली कम आती है, या तो केमिस्ट्री या तो बायो आप पढ़ रहे हैं। दिस इज अ गुड, वेरी गुड टाइम टेबल जहां पर आपको तीनों सब्जेक्ट दिन में पढ़ने को मिल रहे हैं। इसमें आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने, जैसे किसी टीचर की क्लास अगर नहीं है, बीच में स्लॉट मिल रहे हैं, उन चीजों को भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस समय पर। जो आपका बैकलॉग थोड़ा आगे पीछे हो जाता है वो होता है, उसको आप ना इन टीचर्स की जब क्लासेस नहीं होती है तब स्लॉट में बराबर रखिए। कुछ लोग बोलेंगे ये टाइम हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ता है। बेटा कम उन लोगों को पड़ता है जो इस टाइम के बीच में टाइम वेस्ट करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले उन प्राणियों की जो प्राणी नाइट आउल है। नाइट आउल कौन होते हैं बेटा? जो रात को देर तक जगना पसंद करते हैं। पहले वाले प्राणी जो 8 बजे जिनकी क्लास है वो उठ के क्लास लेना पसंद करेंगे। ठीक है? जनरली नाइट आउल वाला ऑप्शन उन्हीं लोगों को अवेलेबल है जो ड्रॉपर है। जो स्कूल गोइंग है उनके लिए तो अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है बेटा? स्कूल सुबह आपका होता है, आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा, आपके लिए नाइट आउल वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप एंजॉय करते हैं वो आपकी दिक्कत है। यहाँ पर देखिए बेटा नाइट आउल वाले ऑप्शन में एक तो है कि भैया सुबह उठ के आप 8 बजे क्लास लेना पसंद करते हैं, 8 से लेके 7:30 बजे तक उठ जाइए, 7:30 से आधे घंटे आप फ्रेश होइए, 8 बजे से आप 3:30 मतलब 3 बजे तक आप अपनी क्लास कंप्लीट करिए। उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लीजिए और सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करिए। फिर आप थोड़ा ब्रेक लीजिए 2 घंटे का, जिसमें आपको घूमना फिरना, बाजार जाना, गाना सुनना, जो भी आपको रील चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, वो वाला आप एक बीच में टाइम स्लॉट लीजिए। इसके बाद आप 8 से वापस एक स्लॉट पे बैठिए 9:45 तक। ये आपको बेटा पूजा के जैसे करना है। समझ रहे हो? पूजा कौन? पूजा हमारे क्लास की एक लड़की है। नहीं बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे वो होता है ना, एक भक्ति होती है उस तरह से कि आप भैया साधना, भक्ति, पूजा, मतलब ये सब बच्चे नहीं है, ये आपको इस तरह की
शिद्दत वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आपको ये पागलपन वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इस टाइम में मैं कुछ और नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं चलाऊँगा, कोई कुछ कह देगा मैं नहीं करूँगा। यही है बेटा, यहीं से दिख जाएगा कि आप कितने अडिग हैं अपने लक्ष्य की तरफ। ऐसे आपको स्लॉट्स को लेना पड़ेगा। आखिरी में बेटा यहाँ पर थ्योरी वाला एक और स्लॉट आप आखिरी में मारेंगे। सारे सब्जेक्ट के लिए बराबर टाइम निकल रहा है। 2-2 डेढ़-डेढ़ घंटे का आपको फ्री स्लॉट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार मैं तो 10 बजे तक सोऊँगा, ठीक है? तो 10 बजे तक सोने वाले प्राणियों के लिए भी यहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप 10 साढ़े 10 बजे उठ रहे हो तो मतलब क्लास है आपकी, तो आप साढ़े 10 से क्लास लीजिए। आप 5 बजे तक क्लास लीजिए। तो 3 से 5 वाला जो स्लॉट है, जो आप अगर मॉर्निंग की एक क्लास मिस कर दे रहे हैं, तो वो क्लास को आप बेटा 3 से 5 लगाइए। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये वाला स्लॉट लगाइए, पूरी शिद्दत से लगाइए, फिर तुरंत वो क्लास के बाद आप फिज़िक्स पढ़िए। पहला सब्जेक्ट फिज़िक्स पढ़िए, दूसरा केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, फिर आखिरी में अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं, तो थ्योरी का एक और सेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया तरह से आपके पास बेटा सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। आई होप आपको बेटा चारों ऑप्शन सेट हो गए होंगे, स्लॉट समझ में आ गए होंगे। स्लॉट के सब्जेक्ट आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं, स्लॉट को ऊपर और नीचे की तरफ आप मूव कर सकते हैं अपने स्लीपिंग और वेकिंग अप शेड्यूल के हिसाब से। आई होप ये बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। इसके अलावा बेटा अगर आप ऑफर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनिटली कम अप एंड टेक द यूज़ ऑफ 50% ऑफ, जिसमें आप एएनयूपी कोड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि चिकू भैया क्या मैं यूट्यूब पे पढ़ सकता हूँ? तो बेटा यूट्यूब पे अगर आपको चाहिए कि मैं बेसिक मैथ्स आप लोगों के लिए पढ़ाऊँ, तो डेफिनिटली बेटा मुझे कमेंट करके बताइए कि बेसिक मैथ्स से मैं आपकी पूरी फिज़िक्स शुरू कर दूँगा। बेसिक मैथ्स मैं आपके लिए फिर से पढ़ा दूँगा लाइव यूट्यूब के वन शॉट्स में सारे बेसिक मैथ्स आई विल कंप्लीट। आप कमेंट करिए और कौन-कौन से चैप्टर आपको यूट्यूब पे पढ़ने हैं, वो वाले सब चैप्टर्स भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ा दूँगा। अदरवाइज़ आप 11th में हैं, तो बेटा आप टीम टाइटन से सेम प्राइस में एएनयूपी कोड यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेटा ड्रॉपर में हैं, तो दैट बैच इज़ आल्सो अवेलेबल। फिनिक्स जो हमारा रीलोडेड बैच है, एक मिनट ये वाला 11th का था ना? दिस इज़ फॉर ड्रॉपर्स एंड 12th एंड दिस इज़ फॉर हमारे पास भैया 11th वाले प्राणियों के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप अनअकैडमी प्रो पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको डाउट सॉल्विंग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेटा और आखिरी की जो प्रैक्टिस क्लास होती है, इसके अलावा टेस्ट, ये 3 चीज़ आपको ऑफलाइन मिल जाएगी। इंडिया में भर-भर के अनअकैडमी सेंटर्स हैं, जो आपके घर के अगल-बगल हैं। इसके बाद आप क्यूएफटी बुकलेट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स लेना चाहते हो, दैट ऑफर इज़ आल्सो अवेलेबल। आपको सारे के सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज़ कौन-सा टाइम टेबल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच।